भारत ने अपने सुदर्शन चक्र मिशन की तैयारी पूरी जोरों से शुरू कर दी है, क्योंकि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बीएमडी और कूसा जैसे प्रोजेक्ट पहले ही पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो धमाके किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि सबसे पहले तो रूस ने भारत के अंदर चुपचाप ही एक बार फिर से एयर डिफेंस सिस्टम की धमाकेदार एंट्री कर दी है। क्योंकि जब खबरें S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की आ रही थी, उस समय ये धमाका हुआ है कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बिलियंस डॉलर की एक और डील कर दी है। यानी कि भारत ने बिलियंस डॉलर खर्च करके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ और यूनिट्स खरीदी हैं। अब ये यूनिट्स कितनी है वो भी आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे कि भारत का बीएमडी और कूसा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा है और आखिर क्यों चाइना गलवान की घाटी में एक बेहद ही खतरनाक एयरबेस बना रहा है। सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। पिछले काफी समय से भारत रशिया के S-400 के साथ साथ S-500 को भी खरीदने की तैयारी में है। क्योंकि जब से पीएम मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे लाल किले से सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया है, तभी से डीआरडीओ भी अपने सभी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट पर लग गई है। और अब भारत सरकार ने भी रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक और बड़ा धमाका कर दिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आपको याद होगा कि भारत ने 2018 में रशिया के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रंस की डील की थी और ये डील लगभग $5 बिलियन के आसपास की थी। हालांकि ये डील हुई तो रूस के अंदर थी, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया था। और इस डील के होते ही दुनिया भर के कई देशों में हड़कंप मच गया था। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, क्योंकि अमेरिका का दबदबा केवल नाटो देशों पर चल सकता है, भारत पर नहीं। और अब तक भारत को रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी हैं, जिन्हें भारत ने LOC बॉर्डर और LAC बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखा है। फिलहाल के लिए भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ज्यादातर स्क्वाड्रन LOC बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखी है, क्योंकि भारत को इस समय पाकिस्तान से एक बेहद ही बड़ा खतरा है, जिसका अनुभव भी भारत मई में कर चुका है, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसी ऑपरेशन के दौरान भारत ने तकरीबन 12 से 14 जेट्स को मार गिराया था, जिसमें पाकिस्तान के हाई वैल्यूएबल एबैक्स भी शामिल हैं। और मजे की बात तो यह कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान ही भारत ने एक नया इतिहास भी लिखा था, जब भारत ने भिखारी पाकिस्तान के लगभग 314 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी वायुसेना के एक एबैक्स को मार गिराया था। और ये S-400 के इतिहास का सबसे लंबा किल था, यहाँ तक कि दुनिया का भी सबसे लंबी दूरी का किल था, क्योंकि S-400 S-500 के बाद दुनिया का सबसे लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वहीं रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज भी 600 किलोमीटर के आसपास है। और S-500 के बाद S-400 को दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। वहीं जिस समय भारत ने रशिया के साथ S-400 की डील की थी, उस समय S-400 दुनिया का सबसे लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम था और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जा रहा था। और अब जो रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो खबरें निकल के आई हैं, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा के रख दिए हैं। पहली खबर तो यह कि भारत ने $1.1 बिलियन खर्च करके रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ और यूनिट्स को खरीदा है। और दूसरी खबर S-400 को लेकर यह है कि रशिया ने S-400 की बची हुई 2 स्क्वाड्रन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पहले आप लोगों को S-400 की डील के बारे में बताते हैं, उसके बाद में आप लोगों को BMD कूसा और चाइना द्वारा बनाए जा रहे एक गलवान घाटी के एयरबेस के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इंडिया रशिया डिस्कसिंग $10,000 करोड़ मिसाइल्स डील, व्हाई इट्स मैटर। आपको बता दें कि भारत और रूस एक बार फिर से S-400 की $1.1 बिलियन की एक और डील करने जा रहे हैं, जिसमें भारत रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ और स्क्वाड्रन खरीदना चाहता है। लेकिन इस बार भारत और रशिया के बीच में जो ये डील होगी, वो सुदर्शन चक्र मिशन के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि भारत अपने सुदर्शन मिशन को देखते हुए रशिया के साथ ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर रहा है। आपको बता दें कि जिस समय भारत का जो सुदर्शन मिशन है वो पूरी तरीके से भारत के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, तो उस समय दुश्मन को भारत में अटैक करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन अपनी किसी भी मिसाइल सिस्टम से भारत को हिट नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के सुदर्शन मिशन में आने वाले सभी एयर डिफेंस सिस्टम इतने ताकतवर होंगे कि वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को रोक देंगे। क्योंकि भारत आज भी आसानी से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की ताकत रखता है, चाहे तो भिखारी पाकिस्तान की साहिन 2 मिसाइल हो या फिर अबाबिल मिसाइल हो। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर पाए, क्योंकि भारत इतने लार्ज स्केल पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने जा रहा है कि भारत के चप्पे चप्पे पर आप लोगों को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई देंगे, जिसके बाद इस महासुरक्षा कवच को भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और उम्मीद है कि भारत S-500 की भी कुछ स्क्वाड्रन खरीदेगा। साथ ही साथ सुदर्शन चक्र मिशन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर BMD और कूसा जैसे प्रोजेक्ट भी इंटीग्रेट होंगे। बाकी भारत के MRSAM, आकाश, B-SALT जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तानी बॉर्डर पर दिखाई देंगे। यानी कि आने वाले समय में भारत एक ऐसे सुरक्षा कवच से सील्ड होने वाला है जिसे भेद पाना असंभव है, जिसके बाद ना तो लॉन्ग रेंज की मिसाइल भारत को हिट कर पाएंगे और ना ही शॉर्ट रेंज की। वहीं दूसरी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये है कि रशिया अब S-400 की जो चौथी स्क्वाड्रन है उसे जल्द ही डिलीवर करने
वाला है, क्योंकि रसिया की तरफ से डिलीवरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें रशिया ने एक बार फिर से ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि रसिया भारत को अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो बाकी बची हुई 2 स्क्वाड्रन है उनकी डिलीवरी आने वाले 2026 में ही कर देगा। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो अब तक रसिया सभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को कर देता, लेकिन जिस तरीके से रसिया यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है उसने रशिया के पूरे एम्बिशियस प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए रशिया ने एक बार फिर से भारत से ये वादा किया है कि वो आने वाले 2026 में ही S-400 की बची हुई दोनों स्क्वाड्रन को भारत को डिलीवर कर देंगे, जिससे भारत की जो एयर डिफेंस पावर है वो और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं भारत के BMD और कूसा एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिन्हें डेवलप करने के लिए DRDO ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब पहले बात करते हैं BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कुशा के आने से पहले ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत 2 फेजेज में डेवलप कर रहा है। DRDO ने पहला फेज BMD सिस्टम का कंप्लीट कर दिया है और दूसरे फेज में DRDO काम कर रही है और फेज 2 का मकसद दुश्मन की 5000 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि दुश्मन की जो 5000 किलोमीटर की दूरी वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भारत पर अटैक करने के लिए आएंगे। तो भारत का ये BMD फेज 2 सिस्टम दुश्मन की उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा, यानी कि भारत के लिए BMD का जो फेज 2 सिस्टम है वो बेहद ही कारगर होने वाला है। हालांकि भारत की जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है वो भी BMD सिस्टम का हिस्सा है। वहीं भारत का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है कुशा, जो बेहद ही ताकतवर है और इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने दुश्मन धराशायी हो जाएगा। DRDO कुशा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3 इंटरसेप्टर डेवलप कर रहा है, जिसके पहले इंटरसेप्टर यानी कि M1 की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है और दूसरे इंटरसेप्टर यानी कि M2 की रेंज है 250 किलोमीटर। वहीं तीसरे इंटरसेप्टर यानी कि M3 की रेंज है 350 से 400 किलोमीटर के बीच। और कुशा प्रोजेक्ट का जो तीसरा इंटरसेप्टर है वो रसिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर देता है, क्योंकि इस चीज का ऐलान भी खुद DRDO ने किया है। DRDO के M3 वेरिएंट का जो वेट है वो DRDO के S-100 की जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है 40N6E उससे कम है, यानी कि DRDO के जो M3 वेरिएंट है वो कम वेट के साथ भी एक लंबी दूरी के टारगेट को इंटरसेप्ट कर देगा। हालांकि दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टमों की जो एक्यूरेसी है वो बेहद ही एडवांस होने वाली है और रसिया भी DRDO के कुशा प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है, यानी कि भारत का जो कुशा प्रोजेक्ट है वो बेहद ही एडवांस और मॉडर्न होने वाला है। वहीं अब जो सबसे लास्ट और सबसे एडवांस खबर है वो है चाइना की, क्योंकि चाइना गलवान की घाटी में बेहद ही एडवांस और मॉडर्न डिफेंस एयरबेस बना रहा है, यानी कि चाइना भी गलवान की घाटी में अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय कर रहा है। अब चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि चाइना बिल्डिंग एयर डिफेंस साइट नियर 2020 गलवान क्लैश साइट रिवेल सैटेलाइट इमेज। अब आप लोग ये खुद सोच सकते हो कि अगर चाइना गलवान की घाटी में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है तो वो केवल और केवल भारत की मिसाइलों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कि भारत और चाइना के बीच में इन द फ्यूचर एक बड़ी क्लैश भी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं भारत का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।